लाल गाजर का हलवा तो आप सबने बहुत बार बनाया और खाया होगा, लेकिन मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी काले गाजर का हलवा। वैसे तो लाल और ऑरेंज गाजर हर जगह आसानी से मिल जाती है, लेकिन काली गाजर जहां तक मुझे मालूम है सिर्फ लखनऊ और इलाहाबाद में ही पैदा होती है, इसलिए इन दो जगहों में ये हलवा ज़्यादा फेमस है। तो आप जब कभी भी इलाहाबाद या लखनऊ जाएं तो ये हलवा ज़रूर टेस्ट करें। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा और इसे घर में भी बनाना कोई मुश्किल नहीं। इसके लिए मैंने 2 किलो काली गाजर ली है। देखिए ये इस तरह की होती है, इसका रंग बिल्कुल डार्क जामुनी होता है। तो मैंने ये छोटी छोटी गाजर ली है क्योंकि छोटे गाजर का हलवा ज़्यादा लजीज होता है। सबसे पहले हम सारे गाजरों को छील लेंगे। उसके बाद एक ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। आप यहाँ पर हाथों में ग्लव ज़रूर डाल लीजिएगा, वरना हाथ काले हो जाएंगे। मेरी गलती ना दोहराइएगा। सारे गाजरों को हमने ग्रेट कर लिया है। अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें देसी घी डालेंगे। गाजर का हलवा देसी घी में बेस्ट होता है, इसलिए कोशिश करें कि देसी घी लें। अब हम इसमें 2 से 3 छोटी इलायची डालकर 3 से 4 सेकंड सौटे करेंगे ताकि इलायची का फ्लेवर घी में रिलीज हो जाए। अब हम अपना ग्रेट किया हुआ गाजर डालेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर 5 से 7 मिनट तक नीचे ऊपर कर लेंगे। 5 से 7 मिनट के बाद इसमें 1 से 1.5 लीटर के करीब दूध ऐड करेंगे। दूध को हम गाढ़ा कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पर एक उबाल आने देंगे। दूध और गाजर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध में उबाल आ गया है और गाजर अच्छे से पकने लगा है। अब हम यहाँ पर गैस का फ्लेम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर गाजर के गलने तक पकाएंगे। लाल गाजर के मुकाबले में काली गाजर थोड़ी हार्ड होती है, तो उसको गलने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। गाजर के गलने के बाद अब हम इसमें शक्कर ऐड कर देंगे। 2 किलो गाजर का हलवा बनाने के लिए हमने आधा किलो शक्कर लिया है। जो एक स्टैंडर्ड मीठा होता है उसके लिए आधा किलो शक्कर परफेक्ट है। गाजर जब गल जाए तभी शक्कर डालिएगा, क्योंकि शक्कर के डालते ही गाजर के गलने का जो प्रोसेस है वो रुक जाता है। जब तक शक्कर का पानी सूख रहा है हम एक तरफ खोया भून लेते हैं। पैन में 5 से 6 टेबल स्पून घी डालेंगे। 2 से 3 छोटी इलायची डालकर खोया डालेंगे। खोए को अच्छे से भून लेंगे। खोया आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। इधर गाजर चेक कर लेते हैं। शक्कर डालने के बाद हमने गैस का फ्लेम हाई कर दिया था। अभी इसमें थोड़ा पानी और है। इधर हमारा खोया भी भुन चुका है। अब हम इसमें कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। मिलाकर गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। इधर गाजर का पानी भी सूख चुका है। अब हम इसको एक मैशर की मदद से मैश कर लेंगे ताकि गाजर अच्छे से लिपट जाए। कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। 2 से 3 मिनट मैश करेंगे और इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इसका रंग कितना खूबसूरत है, आम हलवे से बिल्कुल हटकर है। इलायची पाउडर को हलवे में अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद खोया ऐड करेंगे और खोए को हलवे में अच्छे से मिलाएंगे। देखिए अगर आपके पास टाइम कम है तो हलवा इस तरह से भी बना सकते हैं कि अगर आपने 2 किलो गाजर लिया है तो 2 लीटर दूध को इतना गाढ़ा करें कि 1 लीटर रह जाए। ग्रेट किए हुए गाजर को प्रेशर कुकर में डालकर दूध डाल दीजिए और प्रेशर लगा दीजिए। एक प्रेशर आने के बाद लो फ्लेम पर 5 से 6 मिनट पकने दीजिए और फ्लेम बंद कर दीजिए। खोलने के बाद शक्कर डालकर हाई फ्लेम पर भून लीजिए और लास्ट में 3 से 4 टेबल स्पून घी में इलायची डालकर हलवे को बघार लीजिए। ड्राई फ्रूट डालकर गार्निश कीजिए और सर्व कीजिए। यहाँ पर अगर आप खोया नहीं भी डालेंगे तो भी बहुत टेस्ट में अच्छा होगा। ये हलवा बनाने का शॉर्टकट रास्ता है। इधर खोया भी हलवे में अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम एक पैन में 2 से 3 टेबल स्पून घी डालेंगे। 2 से 3 छोटी इलायची डालेंगे और हलवे को बघार लेंगे। ये हलवा मैंने इतने एहतमाम से इसलिए बनाया है
कि मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं। अगर आप यहाँ पर हलवे को नहीं बघारेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि खोया हम ऑलरेडी बघार चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हलवा हमारा रेडी हो चुका है। चलिए अब सर्विंग प्रोसेस की तरफ चलते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि गाजर काले रंग में होता ही नहीं, तो मैंने आपको गाजर पहले ही दिखा दिया था। अब इसको गार्निश कर लेते हैं। डिपेंड करता है आप पर, जैसे चाहें गार्निश करें। तो घर में दावत हो, मेहमान आए, अगर आपकी तरफ ये गाजर अवेलेबल है तो ज़रूर बनाइए। मुझे पूरी उम्मीद है आपको, फैमिली को और मेहमानों को ज़रूर पसंद आएगा। आई होप कि आपको मेरे काले गाजर के हलवे की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर गाजर अवेलेबल है तो ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ आंवले का अचार बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। अचार हमारे खाने के स्वाद को बढ़ाता ही है, लेकिन बात अगर आंवले के अचार की करें तो आंवले का अचार टेस्टी तो होता ही है, साथ ही फायदेमंद भी होता है। विटामिन सी का खजाना तो है ही। इसे किसी भी तरह खाएं, कच्चा खाएं, चटनी, मुरब्बा या किसी फॉर्म में खाएं, इसके न्यूट्रिशन वैल्यू कम नहीं होते। तो चलिए आंवले का अचार बनाने अपने किचन में। सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। इसके लिए हमने लिया है आधा किलो आंवला, लहसुन और तकरीबन 250 ग्राम हरी मिर्च, जिसको हमने कट कर लिया है। हाफ टी स्पून कलौंजी और 3 से 4 टेबल स्पून सिरका लिया है। और मसालों में 3 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून मेथी, 3 टीस्पून काली सरसों, आप चाहें तो पीली सरसों ले लें या राई ले लें, 3 टीस्पून जीरा लेंगे और सारे मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। आंवले को हम स्टीम पर पकाएंगे। इसके लिए मैंने भगोने में पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। अब ये बॉयल होने लगा है। अब एक एक करके सारे आंवले को उस पर रख देंगे। अब इसको ढककर तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे और बीच बीच में आंवले को चेक करते रहेंगे। जब आंवले से हल्के हल्के से कलियां अलग होने लगे, इसका मतलब है कि आंवला पक चुका है। अब आंवले से सारी कलियों को अलग करके बीज हटा देंगे और सारी कलियों और हरी मिर्च को तकरीबन 2 घंटे के लिए धूप में रख देंगे। आप धूप में नहीं रखना चाहते तो पंखे की हवा में रख दें, लेकिन आंवले हरी मिर्च में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। दोनों को हमने धूप में रख दिया था। अब इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है। इसको मैंने 2 पीसेस में कर लिया है। आप ना चाहें तो ऐसे ही रहने दें। सबसे पहले हम इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे। लहसुन को मैंने पीसा नहीं है, इसको मैंने कूट लिया है। आप चाहें तो मिक्सर में पीस लें, लेकिन पेस्ट ना बनाइएगा, दरदरा ही रखिएगा, क्योंकि इसके अचार में कुटा लहसुन ज़्यादा अच्छा लगता है। और लहसुन की क्वांटिटी भी थोड़ा ज़्यादा लीजिएगा, क्योंकि लहसुन का फ्लेवर इस अचार में ज़्यादा अच्छा लगता है। अब सारे पाउडर मसाले ऐड कर देंगे, जिनको मैंने ड्राई रोस्ट करके दरदरा सा पीस लिया था। मसालों को दरदरा पीसेंगे, फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। इसमें मैंने काले नमक का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो सफ़ेद नमक डाल लें। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा, लेकिन अचार में नमक चटपटा और थोड़ा तेज़ रखा जाता है, जिससे अचार की जो शेल्फ लाइफ होती है वो बढ़ जाती है। अब हम इसमें सिरका ऐड करेंगे। मैंने सफ़ेद सिरके का इस्तेमाल किया है। आप जो सा सिरका पसंद करते हैं वो डाल लें, लेकिन सिरका ज़रूर डालिएगा, इससे भी अचार की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। हाफ टी स्पून कलौंजी ऐड करेंगे। इसको मैंने खड़ी ही डाला है, पीसा नहीं है, क्योंकि पीसने से अचार का कलर काला पड़ जाता है। इसको भी मैंने हल्के से ड्राई रोस्ट कर लिया था। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। इसमें मैंने सरसों का कच्चा तेल डाला है। आप चाहें तो तेल को पकाकर ठंडा करके डाल लें। आपकी तरफ जो सा तेल इस्तेमाल होता है वो डाल लें, लेकिन अचार में सरसों का तेल सबसे बेस्ट होता है। अब हम इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। जिस बर्तन में आपको अचार मिक्स करना है वो बिल्कुल सूखा और साफ़ होना चाहिए। अगर बर्तन में ज़रा भी मॉइस्चर होगा तो अचार ख़राब हो जाएगा।
मिक्स करने के लिए एल्युमिनियम के बर्तन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आंवला एल्युमिनियम के बर्तन के साथ मिलकर काला पड़ जाएगा। तो इस तरह सारे मसाले, हल्दी, तेल अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब यहाँ पर टेस्ट कर लेंगे, कोई चीज़ कम लगे तो ऐड कर लीजिएगा। अब हम इसको ढककर 4 से 5 घंटे के लिए रख देंगे, ताकि मसाले एक दूसरे में अच्छे से जज्ब हो जाएं। आप ऐसे भी खा सकते हैं, ये ऐसे भी बहुत टेस्टी लगता है। तो इसको ढककर 4 से 5 घंटे के लिए रख देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आंवले और हरी मिर्च का चटपटा और टेस्टी सा अचार रेडी है। आप इसे शीशे या प्लास्टिक के जार में भरकर रख दीजिए। जिस जार में इसे रखना हो उसे गर्म पानी से धोकर धूप में सुखा लें, ताकि जार में किसी तरह की कोई स्मेल या नमी ना हो। गीला चम्मच कभी भी ना डालें और तेल हमेशा अचार के ऊपर रहना चाहिए। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा। आई होप कि आपको मेरे आंवले के अचार की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो इस सीज़न में इस आंवले के अचार को ज़रूर बनाइएगा। इसमें स्वाद और फ़ायदा दोनों ही है, और बनाना कितना आसान है ये तो आपने देखा ही है। आई होप कि आपको मेरे आंवले के अचार की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आज मैं आपके साथ होममेड च्यवनप्राश की रेसिपी शेयर करूंगी। च्यवनप्राश हमारी इम्यूनिटी को तो बढ़ाता ही है, साथ ये कफ के रोग जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, अस्थमा में भी फायदेमंद होता है। विटामिन सी का खजाना तो है ही, साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो एजिंग के प्रोसेस को स्लो करता है और स्किन और बालों के लिए भी फायदेमंद है। शायद ही कोई ऐसा रोग हो जिसमें च्यवनप्राश काम ना करता हो। च्यवनप्राश सेहत के लिए गुणकारी तो है ही, लेकिन इसका सेहत में फ़ायदा तभी है जब ये आयुर्वेदिक फार्मूले से बनाया गया हो, न कि अपने हिसाब से, अपने फार्मूले से। वैसे तो च्यवनप्राश मार्केट में आसानी से मिल जाता है, लेकिन इसे घर में भी बनाना मुश्किल नहीं है। लेकिन मार्केट में ज़्यादातर जो च्यवनप्राश मिलते हैं उसमें वो पोषक तत्व नहीं होते जिसके लिए आप च्यवनप्राश खाते हैं। इसमें 4 बेसिक चीज़ें हैं। पहला आंवला, दूसरा गुड़, तीसरा घी और चौथा शहद। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हैं जड़ी बूटियाँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो 1 टाइम सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। तो चलिए सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। इसके लिए हमने कुछ जड़ी बूटियां ली हैं जो पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाती है। इसके लिए हमने लिया है 1 किलो आंवला और 1 किलो गुड़। जड़ी बूटियों में 10 ग्राम मुलैठी, 10 ग्राम सतावर, 10 ग्राम गिलोय, 10 ग्राम अश्वगंधा, 10 ग्राम सफ़ेद चंदन, 10 ग्राम अकरकरा, पुनर्नवा 10 ग्राम, नागर मोथा 10 ग्राम। इसके अलावा छोटी हर 10 ग्राम, सफ़ेद मूसली 10 ग्राम, पीपर, जीवक और सौंठ 10-10 ग्राम, 24 से 25 छोटी इलायची, 24 से 25 लौंग, 4 से 5 तेजपत्ता, 2 से 3 स्टिक दालचीनी, केसर और 1 जायफल। इसके अलावा मीठा नीम यानी कि कड़ी पत्ता और तुलसी, दोनों को मैंने छाये में सुखा लिया है। अगर आप फ्रेश डालना चाहें तो फ्रेश ले लें। मुनक्का, खजूर, पिस्ता, अखरोट और बादाम लेंगे। ड्राई फ्रूट बिल्कुल ऑप्शनल है। मैंने च्यवनप्राश का टेस्ट बढ़ाने के लिए ड्राई फ्रूट डाला है, ताकि बच्चे भी खा लें। आप नहीं डालना चाहते स्किप कर दें। लेकिन खजूर और मुनक्का ज़रूर डालिएगा। इसके अलावा शहद और देसी घी लेंगे। आंवले को हम प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसमें 1 कप पानी डालेंगे। कुकर की लीड लगा देंगे और हाई फ्लेम पर एक प्रेशर आने के बाद फ्लेम को लो कर देंगे और 3 से 4 मिनट पकने देंगे।
इधर हम सारी जड़ी बूटियों को पानी में डालकर जल्दी जल्दी धो लेंगे और फौरन पानी से निकाल लेंगे, ताकि जड़ी बूटियां पानी ना सूखने पाए, सिर्फ ऊपर की धूल साफ हो जाए। इसको हम एक छन्ने में रख देंगे और धूप में सुखा लेंगे। हाथ में ग्लव्स ज़रूर पहन लीजिएगा, क्योंकि ये हाथ में लग सकता है। आप चाहें तो बिन धोए बना लें, लेकिन घर में बनाने का यही तो फ़ायदा है कि हम इसे साफ़ सुथरे हाइजीनिक तरीके से बनाते हैं। कुकर का प्रेशर निकल चुका है। अब हम आंवले को चेक कर लेते हैं। आंवला गल चुका है। सारे आंवले को एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप चाहें तो आंवले को ठंडा होने दें या गरम ही गरम बीज निकाल दें। तो हम आंवले से सारे बीज निकालकर उसकी कलियां अलग कर लेंगे। तो इस तरह हमने सारे बीज निकालकर आंवले की कलियां अलग कर ली हैं। अब इसको एक साइड में रखते हैं। सारी जड़ी बूटियों को हमने तेज़ धूप में सुखा लिया था। अब इसको खरल में कूट लेंगे, क्योंकि अगर डायरेक्ट जार में डालेंगे तो जार खराब हो सकता है। अच्छे से कूटने के बाद जार में डालकर फाइन पाउडर बना लेंगे। पाउडर बनाने के बाद एक छन्ने से छान लेंगे और ऊपर से रेशा और छिलका हटा देंगे। अब इधर हम आंवले की कलियों को ग्राइंडर जार में डालेंगे और उसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। आंवला बॉयल करने के बाद जो पानी बच गया था, उसी पानी को जार में डालकर पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाने के बाद उसको एक छन्ने में डालकर छान लेंगे, ताकि कोई लम्स ना रहे। तो इस तरह हाथों की मदद से चलाते हुए छान लेंगे। तो इस तरह सारे पेस्ट को छान लेंगे। और इसके रेशे को निचोड़कर हटा देंगे। तो इस तरह हमारा स्मूथ सा बिना लम्स का पेस्ट तैयार है। खजूर और मुनक्के को भी हमने उसी जार में डालकर पेस्ट बना लिया था, जिसमें हमने आंवले को पीसा था। अब इसी छन्ने से इसको भी छान लेंगे। तो इसको भी हमने छान लिया है। अच्छी तरह से छानने के बाद रेशा और छिलका हटा देंगे। तो खजूर और मुनक्के का भी विदाउट लम्स पेस्ट रेडी है। तो इस तरह हमने सारी चीज़ें प्रिपेयर कर ली है। अब इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लोहे की एक बड़ी कढ़ाई ली है और उसमें करीब 200 ग्राम देसी घी डालेंगे। च्यवनप्राश गाय के घी में सबसे बेस्ट होता है, लेकिन अगर आपके पास गाय का घी ना हो तो तिल के तेल में भी बना सकते हैं, या आधा तिल का तेल ले लें और आधा घी ले लें। घी को कढ़ाई में चारों तरफ फैला देंगे और गर्म होने देंगे। अब जो हमने आंवले का पल्प तैयार किया हुआ है, वो घी में डालेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे। पेस्ट को बराबर चलाते हुए पकाएंगे। च्यवनप्राश अक्सर लोग नॉन स्टिक पैन या एल्युमिनियम की कढ़ाई में बनाते हैं, लेकिन इसका जो असल फ़ायदा है वो लोहे की कढ़ाई में ही बनाने में है, किसी और पैन में बनाने में नहीं है। तो कोशिश करें कि लोहे की कढ़ाई ही लें। तो आप देख सकते हैं लोहे की कढ़ाई के साथ मिलकर आंवले का कलर ब्लैकिश होने लगा है। तो पल्प को हाई फ्लेम पर कंटिन्यूअस चलाते हुए हमने पकाया है और अब ये सूखने लगा है। अब यहाँ पर हम गुड़ ऐड कर देंगे। गुड़ को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया था, ताकि जल्दी और आसानी से मेल्ट हो जाए। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम को मीडियम कर देंगे। च्यवनप्राश में शक्कर का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना कीजिएगा। अगर आप शक्कर का इस्तेमाल करेंगे गुड़ की जगह, तो वो फ़ायदे के बजाय नुकसान कर देगा, क्योंकि शक्कर वैसे ही बहुत नुकसानदेह होती है।
गुड़ पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। इसको हमने मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाया है। अब इसमें मुनक्का और खजूर के पेस्ट को ऐड कर देंगे। इसको भी मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यूअस चलाते हुए पकाएंगे। इसको हम बराबर इसलिए चला रहे हैं ताकि ये तली में ना चिपके। अब ये काफ़ी छिटकने लगा है, तो इसको एक तरफ से ढक देंगे और हाथों को बचाते हुए चलाएंगे। आप यहाँ पर चाहे तो हाथों में ग्लव्स डाल लें ताकि हाथ पे गर्म छींटे ना पड़े। अब यहाँ पर हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और जड़ी बूटियों का जो हमने पाउडर बनाया हुआ है वो ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और हल्के हल्के से चम्मच चलाएंगे, क्योंकि ये उड़ता बहुत है। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। आप चाहें तो जड़ी बूटियों के पाउडर को थोड़ा थोड़ा करके डाल लें या एक साथ डालें, लेकिन यहाँ पर बहुत कॉन्शियस होकर चलाएंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट का जो हमने पाउडर बनाया हुआ है वो ऐड कर देंगे। ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है। इसका मकसद सिर्फ टेस्ट को बढ़ाना है ताकि बच्चे भी खा लें, क्योंकि बच्चे च्यवनप्राश खाते नहीं हैं, इसलिए हमने ड्राई फ्रूट डाला है। आप चाहें तो स्किप कर दें। फिर घर में बनाने का एक फ़ायदा तो ये भी है कि इसे आप बहुत ही साफ़ सुथरे हाइजीनिक तरीके से बनाते हैं और आप पूरी तरह सेटिस्फाइड होते हैं कि आपने इसमें क्या डाला है, वरना मार्केट में हर ब्रांड का च्यवनप्राश मिलता है। च्यवनप्राश जो हम घर में बनाते हैं उसमें चीनी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते। अब हम इसमें जो गरम मसाले, लौंग, इलायची, जायफल, तेज़पत्ता, दालचीनी का जो पाउडर बनाया हुआ है वो ऐड कर देंगे। आहिस्ता आहिस्ता चलाएंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और पाउडर के बिल्कुल मिक्स हो जाने तक पकाएंगे। अब इसमें केसर के कुछ धागे डालेंगे। अगर आपके पास हो तो डालिए, वरना स्किप कर दीजिए। इसको भी मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा च्यवनप्राश अपनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी पर आ गया है। इसका टेक्सचर स्टिकी जैसा हो गया है। इसका मतलब च्यवनप्राश रेडी है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और सबसे लास्ट में जब च्यवनप्राश ठंडा हो जाए तो शहद ऐड कर देंगे। ये बात ध्यान देने की है कि गरम में शहद नहीं मिलाना है जब तक कि च्यवनप्राश पूरी तरह से ठंडा ना हो जाए। अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि च्यवनप्राश के ऊपर शहद की एक अच्छी सी कोटिंग हो जाए। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने च्यवनप्राश बना लिया, वो भी बहुत कम कीमत पर। ड्राई फ्रूट को अगर छोड़ दें तो कोई भी चीज़ कॉस्टली नहीं है। जड़ी बूटियाँ भी बहुत सस्ती मिलती हैं। गुड़, आंवला भी सीज़न में बहुत सस्ता हो जाता है। तो जब घर में आसानी के साथ कम कॉस्ट पर च्यवनप्राश बना सकते हैं तो मार्केट के महंगे च्यवनप्राश का क्या मतलब। और यकीन मानिए, हज़ारों रुपए खर्च करके भी आप इतना अच्छा और हाइजीनिक तरीके से बनाया हुआ च्यवनप्राश नहीं पा सकते, और वो भी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में। तो जिस जार में आपको च्यवनप्राश रखना हो उसे पहले गर्म पानी से धोकर धूप में सुखा लें ताकि जार में किसी तरह की कोई स्मेल ना हो। 2 से 3 महीना रूम टेम्परेचर पर रखने के बाद फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि हमने इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला है। निकालने के लिए हमेशा सूखे चम्मच का इस्तेमाल करें। तो आप अपने दिन की शुरुआत 1 चम्मच च्यवनप्राश के साथ कीजिए। आप इसे दूध या पानी के साथ ले सकते हैं। आई होप कि मेरी च्यवनप्राश की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका च्यवनप्राश कैसा बना। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो जुड़े रहिए पैराडाइज किचन से ऐसी ही रेसिपीज़ के लिए। आज मैं आपके साथ आंवले का मुरब्बा बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। आंवला विटामिन सी का ख़जाना तो है ही, जो हमारी इम्यूनिटी को तो बूस्ट करता ही है। सबसे ख़ास बात जो इसकी है वो ये कि इसे कच्चा खाएं, पका कर खाएं, मुरब्बा, अचार, चटनी किसी भी फॉर्म में खाएं, इसके न्यूट्रिशन वैल्यू कम नहीं होते। आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए मैंने लिया है 1 किलो आंवला और 1 किलो शक्कर। दोनों को सेम रेशियो में लिया है। शक्कर बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। सबसे पहले हमने आंवले को धो लिया है। आंवले का मुरब्बा दिसंबर के महीने में बनाएं, क्योंकि इस टाइम तक आंवले पक जाते हैं और उनका कसालापन काफ़ी कम हो जाता है। और आंवले के ऊपर जो हल्का हल्का सा रेडिश सा निशान सा बन जाता है तो इसका मतलब आंवले पके हुए हैं।
इसको हम साफ कर लेंगे ताकि आंवले देखने में अच्छे लगें। इसको ना भी साफ करें तो चलेगा, लेकिन मुरब्बा बनने के बाद अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए साफ कर लें तो अच्छा है। अब एक फोक की मदद से इसको अंदर तक प्रिक कर लेंगे। इसको जितना अच्छा प्रिक करेंगे मुरब्बा उतना ही रसीला बनकर तैयार होगा, क्योंकि चाशनी उसके अंदर तक भर जाएगी। थोड़ा मेहनत ज़रूर है, पर अच्छा खाने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। हाथों को बचाते हुए बहुत कॉन्शियस होकर प्रिक करना है, वरना फोक हाथ में लग सकता है। इसको इतना अच्छा प्रिक करना है कि जाली जाली सा बन जाए। तो आप देख सकते हैं, बस ऐसा ही चाहिए हमें। अब सारे आंवले को पानी में डाल देंगे। सारे आंवलों को अच्छी तरह प्रिक करने के बाद 2 घंटे के लिए पानी में भिगा दिया था। अब इसका सारा पानी निकाल देंगे। अब सारे आंवलों को उबलते हुए पानी में डालेंगे। आंवले को बहुत कॉन्शियस होकर बॉईल करना है। आंवला बॉईल हो चुका है, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। अभी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है, हम 2 से 3 मिनट और बॉईल कर लेंगे। आंवले नरम होने चाहिए, पर इतने नहीं कि कलियां अलग होने लगे। आंवला परफेक्ट कंसिस्टेंसी तक गल चुका है। अब हम इससे सारा पानी ड्रेन कर लेंगे और फौरन ही गरम आंवले के ऊपर शक्कर डाल देंगे। हर तरफ से बराबर कर लेंगे और इसको ढककर ओवरनाइट के लिए रख देंगे। ओवरनाइट के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। शक्कर आंवले की भाप से पिघल चुकी है। सारे आंवलों को एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। शक्कर को पका लेंगे, पर यहाँ पर हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चाशनी जब अच्छी तरह से पकने लगे तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। सारे आंवलों को गरम चाशनी में डालकर 5 से 6 घंटे के लिए ढक कर रख देंगे। गरम चाशनी में ही आंवले को डालना है, चाशनी ठंडी नहीं होनी चाहिए। 6 घंटे हो चुके हैं। आंवलों को चाशनी से निकालकर चाशनी को फिर से पकाएंगे। गैस का फ्लेम ऑफ करके गरम चाशनी में आंवले को फिर से डालेंगे और ढककर 5 से 6 घंटा या ओवरनाइट के लिए रख देंगे। ऐसा हम 3 बार करेंगे और अब ये आखिरी स्टेप है। सारे आंवलों को निकाल लेंगे और चाशनी को पकाकर आंवले को फिर से डालेंगे। 2 से 3 मिनट तक आंवले और चाशनी को एक साथ पकाएंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। ढककर 5 से 6 घंटे के लिए रख देंगे ताकि सारे आंवले अच्छे से चाशनी सोख लें। 5 से 6 घंटे हो चुके हैं। आंवले का मुरब्बा रेडी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। चाशनी में मैंने कुटी हुई काली मिर्च और काला नमक डाला है। आप चाहे तो इलायची पाउडर डाल लें। अगर आप किसी तरह का फ्लेवर नहीं चाहते तो कुछ भी ना डालें, ऐसे ही रहने दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आंवले का मुरब्बा बनकर रेडी है। मैं एक तोड़कर आपको दिखाती हूँ। कितना जूसी और परफेक्ट बना है। चाशनी बिल्कुल भर गई है इसके अंदर तक, आप देख सकते हैं। तो इन सर्दियों के मौसम में इसे ज़रूर बनाइए, खुद खाइए और अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी खिलाइए। आप इस आंवले के मुरब्बे को बनाकर अपने किसी रिलेटिव या फ्रेंड्स में गिफ्ट भी कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है जिसे आप देंगे वह ज़रूर खुश होगा। इसे किसी शीशे या प्लास्टिक के जार में भरकर रख दीजिए। जिस जार में रखना हो उसे गर्म पानी से धोकर सुखा लीजिए ताकि किसी तरह की कोई स्मेल ना हो। अगर आपका मुरब्बा ख़राब हो जाता है तो उसमें 2 टेबल स्पून वाइट विनेगर डाल दीजिए। वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका। सिरका डालने से मुरब्बे की जो शेल्फ लाइफ होती है वो बढ़ जाती है। 1 किलो अगर आंवला है तो उसमें शक्कर 1 किलो या 1.25 किलो लीजिए। शक्कर कोशिश कीजिए बिल्कुल साफ लें। मुरब्बा खाने के बाद अगर उसकी चाशनी बच जाती है तो उसको रख दीजिए। गर्मी में शरबत बनाने के काम आएगा। जिसका शरबत टेस्टी तो होता ही है, साथ ही फ़ायदेमंद भी होता है। तो आप इस मुरब्बे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा।
तो उम्मीद है आपको मेरे आंवले के मुरब्बे की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, बेल आइकन को भी। चैनल पर नए हैं तो 1 टाइम सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।